हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज सीपीओ की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट हूँ। हमारी हर दिन क्लासेस होती हैं सुबह 11:30 बजे। आप सबको पता होना चाहिए। आप लोग लाइव आ जाया करिए, वीडियोस को शेयर कर दिया करिए और मैं आप सारे बच्चों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। एक चीज कहना मुझे कि देखिए, ये जो वीडियोस मैं सुबह के टाइम में कर रही हूँ, ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें होते हैं। बट अगर जैसे इंटरेक्शन मेरा बहुत कम होता है सुबह के टाइम में, तो अगर कोई भी डाउट आपको मिलता है, कोई भी डाउट होता है, आप मेरे लाइव क्लास 6:30 बजे के सेशन में आकर के जुड़ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मैं सारे क्वेश्चंस को, आपके सारे डाउट्स को मैं सुनूंगी, सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी। मेरी बातें ध्यान से सुन लो, इसीलिए मैं बता रही हूँ स्टार्ट में ही, क्योंकि स्टार्ट की बातें थोड़ा बहुत आप सुनते भी हो प्यार से, अदरवाइज बीच में बस आपको क्वेश्चन से ही मतलब होता है। तो यस, अगर कोई भी डाउट है बेटा, 6:30 बजे के सेशन में आकर के मुझसे पूछ लिया करिए आप लोग, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। सो योर डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्पीड। देखो, आप क्या कहाँ कोशिश कर रहे हो जाने की, ये सोचना, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कोशिश कर रहे हो जाने की, और ऐसे दौड़ना नहीं है, आपको ऐसे दौड़ना नहीं है, आपको अपना डायरेक्शन पता होना चाहिए। इवन जो हमारी वेव्स होती है ना रिवर्स की, वो भी, उनको भी अपना पता होता है कि डायरेक्शन कहाँ है। तो डायरेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहाँ जाना कहाँ है, अगर वो पता है तो स्ट्रेटेजी भी उसी के अकॉर्डिंग बनाओगे, तब जाकर के सक्सेसफुल होगे। ऐसे ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, फिर बेटा कामयाबी नहीं मिलती है। डायरेक्शन सही होना चाहिए और पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपने डायरेक्शन को पहले देखो, कहाँ किस फील्ड में जाना है, और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, ठीक है ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम आज के सेशन के लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने है। डॉक्टर रीतू वाज एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगा एट लीस्ट 4 टाइम्स अ वीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। देखो बेटा, ये जो है, यहां हमने जो टेंस फॉलो किया हुआ है, ये हमने वॉच फॉलो किया। वॉच के साथ अगर वॉच हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है बेटा, ये पता है। देखो, ये हम नहीं कह सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते कि ये जो सेंटेंस बोला गया है मैम, ये प्रेजेंट में ही बोला गया है, और ये कोई फैक्ट तो है नहीं, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। इस सेंटेंस को फैक्ट मत समझना, ये एक एक्ट है। और ये एक्ट कहाँ का है मैम? ये एक्ट है पास्ट का। और अगर ये एक्ट बेटा पास्ट का है, तो पास्ट में अगर कोई एक्शन ऑन गोइंग है, पास्ट में अगर कोई एक्शन ऑन गोइंग है, तो इसके लिए हम was वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां होना क्या चाहिए? डॉक्टर रीतू वाज एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ योगा एट लीस्ट 4 टाइम्स अ वीक। बहुत ही बढ़िया। सो एरर हमारा फर्स्ट ऑप्शन में था। नेक्स्ट, After 70 years of independence, many socio-economic problems is still remaining to be solved in India. फटाफट से बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए सारे बच्चे। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आफ्टर 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 70 सालों के इंडिपेंडेंस के बाद, मेनी के बाद जो भी नाउन आता है, आप सबको पता होना चाहिए कि नाउन प्लूरल होता है। सो प्रॉब्लम्स मैम नाउन है, और सोशियो इकोनॉमिक क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। सो ये प्रॉब्लम्स अगर मैम नाउन है, अगर ये हमारा यहां से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है मैम, तो इसका मतलब इसके लिए जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। तो बेटा अगर मैं यहां देखूं, ये जो इज है, इसका सब्जेक्ट क्या है? हर वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए मैम कि हम क्या कर रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। तो रियल सब्जेक्ट मैम प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स हमारा सब्जेक्ट है मैम, प्लूरल है, तो यहां आर का यूज करेंगे। स्टिल के साथ ध्यान से देखना, जब भी आप एट प्रेजेंट यूज करते हो, मैं कुछ एडवर्ब्स बता रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूं बेटा। एट प्रेजेंट के साथ, वाइल के साथ, स्टिल के साथ, एट द मोमेंट के साथ, है ना, एट द मोमेंट के साथ, नाउ अ डेज के साथ, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। नाउ अ डेज के साथ या दीज डेज के साथ, मैं यहां लिख देती हूं दीज डेज के साथ। सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, सेंटेंस हमेशा
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, सो स्टिल रिमेनिंग यहाँ पर करेक्ट है, टू बी सॉल्व्ड इन इंडिया। क्या, अरे भाई हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनको, तो ये सेंटेंस पैसिव हो जाता है ना, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने को इंडिया में अभी भी है। तो यहाँ जो एरर था वो था हमारा बेटा बी पार्ट में। नेक्स्ट, Gurgaon is full of tall buildings which is at once its strength as well as weakness depending upon how one looks at it। बहुत गुड़गांव में सारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो उसकी खूबसूरती, उसके वीकनेस और उसके स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है। मतलब उसका स्ट्रेंथ और उसका वीकनेस उसको देखने से ही पता चलता है कि कैसी हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स तो हैं ही, लेकिन डिपेंड करता है उसका स्ट्रेंथ और उसका वीकनेस उसके देखने पर डिपेंड करता है ना। देखेंगे बेटा यहां इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। देखिए, गुड़गांव इज फुल ऑफ, फुल के साथ एक चीज देखिएगा, फुल के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन है ऑफ, फुल विद कभी नहीं होता है। माय बैग इज फुल ऑफ बुक्स हो जाएगा, फुल विद नहीं होगा, कभी भी फुल विद नहीं होता है, फुल ऑफ होता है। फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, टॉल बिल्डिंग्स, ये जो बिल्डिंग्स है, जो हमारा गुड़गांव है वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से भरा हुआ है। फिर यहां तक सेंटेंस कंप्लीट होता है, कोई एरर नहीं है। अब देखो आगे क्या होता है, आगे हमने विच का यूज किया है। ये जो विच है इसका जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। मैम ये प्रोनाउन है, ये कैसा प्रोनाउन है? तो आपका जवाब होना मैम यहां पर ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इस रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिलेट कर रहा है जरा बताना। तो मैम ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, इस बिल्डिंग के लिए यूज किया गया है, इस बिल्डिंग के लिए यूज किया गया। तो बिल्डिंग्स है बेटा, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स नाउन है, विच आपका प्रोनाउन इस बिल्डिंग के लिए आया हुआ है, तो यहां पर इज नहीं होना है, यहां क्या होना है? आर होना है। आर एट वंस इट्स आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान से, पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद एक नाउन आया है। एज वेल एज, हमेशा एज वेल एज होता है, ये फ्रेज है आपका, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एज वेल एज वीकनेस डिपेंड के साथ बेटा अपॉन का यूज होता है, हाउ वन लुक्स एट इट। ओके, सो एरर कहां था? फर्स्ट पार्ट में था। अनलेस यू डू नॉट गिव अप बैड हैबिट्स यू विल सफर, जब तक आप अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे आप सफर करेंगे, आप परेशान रहेंगे। अब यहां देखिए, अनलेस और अंटिल के साथ, अनलेस के साथ और अंटिल के साथ कभी भी आप नॉट का यूज नहीं करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन में आपका एरर था। ये पहला क्वेश्चन जो बहुत आसान था इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे पता था आप सबको पता होना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हैव फॉलन कंसिडरेबली इन प्राइसेस इन रीसेंट डेज। फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए। बताइए बच्चों क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज अभी मैं आपको एक शायद नहीं, आपको मैं क्लासेस में तो बताती रहती हूँ। चलिए यहाँ देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जाने से पहले यहाँ देख लेते हैं कि होना क्या चाहिए। देखिए, जब हम एज वेल एज का यूज करते हैं या अलोंग विद का यूज करते हैं, अलोंग विद, ठीक है ना, टुगेदर विद, या फिर इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ठीक है ना, इन एडिशन टू, इनके साथ बेटा अगर हमने दो सब्जेक्ट कनेक्ट किया है, इनके साथ अगर हमने दो सब्जेक्ट कनेक्ट किया है, तो जो मेरा पहला सब्जेक्ट है, क्योंकि है क्या, इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेटा ये प्रेपोजिशंस है, ये फ्रेजल प्रेपोजिशंस है। इनका जो पहला सब्जेक्ट होता है वो रियल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो हम क्या करते हैं मैम, नाउन का यूज करते हैं, हम मैम प्रोनाउन का यूज करते हैं, मैम हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हैं। तो ये प्रेपोजिशंस के बन जाते हैं ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशंस के क्या बन जाते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो रियल सब्जेक्ट कौन होता है बेटा, हमारा सब्जेक्ट रियल पहले वाला ही होता है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो यहाँ के बाद ये वर्ब, अब ये वेजिटेबल्स है ना, तो ये तो प्लूरल है मैम, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। हैव अगर मैम हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैव फॉलन कंसिडरेबली इन प्राइसेस इन रीसेंट डेज। कोई एरर नहीं है इस क्वेश्चन में, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, everyone was greatly assured that Roshni's awkward behavior during the wedding ceremony। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। everyone was greatly assured,
फटाफट से पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। चलिए प्यारे बच्चों, और एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को एक बार फटाफट से सारे बच्चे शेयर कर दीजिए, ठीक है। Everyone was greatly assured, assured के साथ क्या होता है, assured के साथ बेटा ऑफ आता है, assured ऑफ, ठीक है ना, assured ऑफ। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को बच्चे शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए, everyone was greatly assured of रोशनी's awkward behavior during the wedding ceremony, सबको पता था रोशनी के बिहेवियर के बारे में। assured के साथ क्या होता है, ऑफ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दीपक agreed dash all my views but his parents did not। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा। दीपक अग्रीड हुआ मेरे से, मेरे किससे से, मेरे सारे के सारे व्यूज से। सो यहां पर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी हॉट यू डैश योर जैकेट्स। सो बहुत ज्यादा गर्मी है या थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, आपको नहीं करना चाहिए था, अपने जैकेट्स को नहीं लाना चाहिए था, आपने यहां पर बेटा पास्ट का यूज किया है, ठीक है। अब यहां देखेंगे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, एक्चुअली ये जो नीड है ना, ये नीड हमारा है मॉडल वर्ब। मैम ये नीड हमारा मॉडल वर्ब है, सो मॉडल वर्ब के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो कर सकते हैं। और यहां पर ये जो नीड नॉट हैव है ना, ये सेंस दे रहा है बेटा शुड का सेंस दे रहा है यहां पर। तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यू नीड नॉट हैव ब्रॉट। आपको नहीं लाना चाहिए था क्या, अपने जैकेट्स को। सो यहाँ नीड नॉट हैव हो जाएगा। नीड आपका बेटा मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हैड का यूज नहीं करोगे, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव का ही यूज होता है, ठीक है ना, हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, I do not know where Akanksha lives because I have been dash of touch for quite some time। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है क्योंकि मैं उसके टच में बहुत समय से नहीं रहा हूं। तो यहां होना क्या चाहिए, देखिए बेटा आउट ऑफ टच का मतलब होता है संपर्क में ना रहना, तो यहां पर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, राहुल वॉज डैश विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर पेंटिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अपना दिमाग लगाइए और आंसर करिए बच्चों, बताइए। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। देखिए राहुल वॉज, आंसर यहां पर हो जाएगा एंडाउड विद। इसका मतलब होता है बेटा गुड से संपन्न है, नेचुरल टैलेंट है, एंडाउड है। एंट्रस्ट विद यूज करते जब आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तब यूज करते एंट्रस्ट विद। और शोवर्ड विद हम करते हैं जब बहुत सारी प्रशंसा किसी की जाए, तब हम करते हैं शोवर्ड विद का। तो यहां तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फैचुअस का क्या हो जाएगा, सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स, प्रूडेंट, सेनाइल, इरेशनल या रेनेबल, बताइए। चलिए सारे बच्चे आंसर करिए कमेंट में फटाफट से, क्या हो जाएगा, फैचुअस का क्या हो जाएगा। देखिए बेटा फैचुअस का मतलब होता है फुलिश। तो यहां पर आपका जो होगा सिमिलर वर्ड वो हो जाएगा इरेशनल, ठीक है, कोई लॉजिक ना होना, कोई तर्क वितर्क ना होना, ठीक है ना। सेनाइल मींस होता है शोइंग वीकनेस मेंटली और फिजिकली। प्रूडेंट मींस होता है बेटा वाइज, एंड रेनेबल मींस होता है किसी चीज को नया करना, है ना, मेक न्यू समथिंग। बसल है आपका, क्या इसका सिनोनिम होगा, क्वाइट, हेस्ट, फ्रेजाइल या ग्लूमी। सो बसल, देखो बसल मींस होता है काफी शोर शराबा, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्वाइट, ठीक है। नेक्स्ट, सॉसीनेस का क्या हो जाएगा सिनोनिम, असिस्टेंस, मीकनेस, इंप्यूडेंस या वेनरेट। सॉसीनेस का बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए सॉसीनेस मींस होता है बेटा चीयरफुल होना, खुश होना, है ना, ऑडेसिटी, एवरीथिंग। सो यहां पर आपका इंप्यूडेंस आंसर हो जाएगा, इम्पोलाइट होना, यहां पर इंप्यूडेंस हो जाएगा। असिस्टेंस मींस होता है हेल्प, मीकनेस मींस होता है मॉडेस्टी, एंड वेनरेट मींस होता है रिस्पेक्टफुल होना। सो यहां सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है 13 का। कॉन्ग्रुअस का क्या हो जाएगा सिनोनिम, अब्सर्ड, हिडन, बैलेंस्ड या डिलीजेंट, बताइए। चलिए फटाफट से आंसर करिए बेटा, क्या हो जाएगा। देखिए कॉन्ग्रुअस मींस होता है बेटा किसी चीज के मुताबिक, तो यहां पर एब्सर्ड मींस होगा नहीं, एब्सर्ड ऑड होता है, हिडन छिपा होता है। वेनरेट
डिलीजेंट मीन्स होता है बेटा मेहनती, यहाँ बैलेंस्ड हो जाएगा, किसी चीज के मन मुताबिक या बैलेंस्ड होना, तो कांग्रुअस हो जाएगा इसका आंसर। कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रडिक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्ट होता है आपका ऑपोजिट, सो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम? रिपोज, कन्फ्रंट, सेक्शन या डेस्पिकेबल, बताइए। देखिए कॉन्फ्रंट मीन्स क्या होता है बेटा? ऑपोजिट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्फ्रंट, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राइवियल, ट्राइवियल का ऑपोजिट क्या होगा? शैलो, इमेच्योर, प्रोफाउंड या रेकलेस? बेटा ट्राइवियल मतलब होता है तुच्छ, अब्सर्ड, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन्स क्या होता है? पूर्ण होता है। नेक्स्ट आ जाओ। फ्लैगिसियस, फ्लैगिसियस का क्या हो जाएगा एंटोनिम? इमोरल, प्रोफिलिगेट, डिस्प्लीज या वर्चुअस? देखिए बेटा फ्लैगिसियस मीन्स होता है, फ्लैगिसियस मीन्स होता है इमोरल, फ्लैगिसियस मीन्स होता है इमोडेस्ट, फ्लैगिसियस मीन्स होता है स्कॉन्ड्रल, तो यहां पर आपका वर्चुअस हो जाएगा एंटोनिम। ठीक है। नेक्स्ट एब्रिज, एब्रिज मीन्स एब्रिज का एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रेच, पैसिफाई, वायलेट या कर्टेल? सो बेटा एब्रिज मीन्स होता है किसी चीज को छोटा करना, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, यहां आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेच। ठीक है। कर्टेल मीन्स भी होता है छोटा करना, पैसिफाई मीन्स होता है शांत करना, वायलेट मीन्स होता है बढ़ाना, कर्टेल मीन्स होता है छोटा करना। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सॉलिसिट मीन्स क्या होता है? याचना करना, रिक्वेस्ट करना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोहिबिट, डिस्गाइज, स्कॉर्न या सैंक्शन? बताइए। सॉलिसिट आंसर बताइए। चलिए सॉलिसिट का क्या हो जाएगा? सॉलिसिट का बच्चे बताइए क्या हो जाएगा? सैंक्शन करना, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मीन्स होता है मना करना, स्कॉर्न मीन्स होता है घृणा करना, डिस्गाइज मीन्स होता है छिपाना। बताइए। तो यहां आपका हो जाएगा प्रोहिबिट, प्रोहिबिट। ठीक है ना, फर्स्ट सी ऑप्शन। नेक्स्ट सब्सटेंशियल, डाउटफुल, फ्लोरिड, रिलायबल या फिर एनॉर्मस? बताइए। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल होता है कि एकदम मुताबिक होना, तो यहां पर आपका हो जाएगा किसी चीज के रेलेवेंट होना, तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन डाउटफुल हो जाएगा। नेक्स्ट अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न ईडियम है, इसका मीनिंग क्या होगा? फटाफट से आंसर बताइए। अ ग्रीन हॉर्न आपका ईडियम है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न मीन्स होता है इनएक्सपीरियंस्ड मैन बेटा, ऐसा पर्सन जिसको एक्सपीरियंस ना हो किसी चीज का। टू पैडल वंस ओन नाउ, टू पैडल वंस ओन नाउ, सो अगर आप अपने नाव को खुद पैडल कर रहे हैं तो मतलब आप अपने आप पर डिपेंड है ना, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा मैनेज इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट टू कीप द पॉट बॉइलिंग, इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? टू शार्पन माई विट्स, टू कीप कंट्रोवर्सी अलाइव, टू बी कॉशियस, टू बी रिपेंट। 23rd का आंसर बताइए। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, अगर आप कहेंगे ना कि वो आग को जलने दो, इसका मतलब जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है, उसको और ज्यादा बढ़ने दो, ये हमारा मतलब होगा सी ऑप्शन। टू बीट द एयर, टू सेटल अ डिस्प्यूट, टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, टू गैम्बल, टू ट्राई टू द इम्पॉसिबल। टू बीट द एयर, बताइए बेटा। अगर हम एयर को मार रहे हैं या हवा में हम हाथ पैर चला रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा एफर्ट कर रहे हैं जो यूजलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, सी ऑप्शन। थ्रो अ स्पैनर, रेवरी, सबॉटेज, बोस्टिंग या डिसइंटरेस्टेड? बताइए 25th का बेटा, 25th का आंसर बताइए। चलिए 25th का आंसर बताइए फटाफट से एक बार। चलिए थ्रो अ स्पैनर क्या हो जाएगा? डिसइंटरेस्टेड, बोस्टिंग, रेवरी या फिर सैबोटेज? बताइए। तो बेटा यहां देखो, कोई चीज वेस्ट करना है ना, इट मीन्स सैबोटेज करना, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थ्रो अ स्पैनर मीन्स होता है सबोटेज, सो सी ऑप्शन है। सो गाइस 25th क्वेश्चन हो गए हैं आज के सेशन में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लाइव सेशन में आकर के मुझसे पूछिएगा, इंटरेक्ट करिएगा, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी। वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम, और कल से आप लोग का स्टेनोग्राफर का भी आ रहा है बैच, तो उसमें जुड़िए। और चलिए फिर वीडियो को शेयर करिए, डाउट को लाइव सेशन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज।